शाम में बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। असद खानदान के 50 साल इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो गया। बागियों ने बगैर किसी मज़ामत के दमिश्क पर कब्जा कर लिया। 13 घंटे का कर्फ्यू नाफिज। 2000 से जायद शामी फौजियों ने इराक में पनाह ले ली। इजरायली फौज टैंकों के साथ गुलान की सरहद से कंतीरा में दाखिल। असलहे के शामी गोदामों और ईरानी सिफात खाने पर हमले। इराकी सिफात खाने से हमले को निकाल दिया गया। क्या बशार अल असद का तैयारा क्रैश कर गया? शामी सदर मुल्क से फरार हुए, तैयारा रडार से गायब हो गया। बैनुल अक़वामी मीडिया ने बशार अल असद की हलाकत का शुबा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हम्स से टेक ऑफ के बाद जहाज अलवे फिरके के इलाकों की तरफ रवाना हुआ। अचानक यूटर्न लिया और कुछ ही देर में रडार से गायब हो गया। रूस और तुर्की की बशार अल असद की शाम छोड़ने की तस्दीक। अमारात ने आमद की तरदीद कर दी। पेशावर में JUI के तहत इजराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजल रहमान सियासी लाएअमल का ऐलान करेंगे। JUI ने हुकूमत को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के लिए आज तक की डेडलाइन दे रखी है। वजीर आजम जाती उम्रा में मौजूद नवाज शरीफ से मदारिस बिल समेत सियासी सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। शहबाज शरीफ से राना सना और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को तलब। दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी पर गौर का इम्कान। बिलावल भुट्टो की सबराही में PPP कमेटी बराए कौमी इशूज का वर्चुअल इजलास। अहम मुल्की मामलात पर गुफ्तगू। PPP कमेटी का कल हुकूमती कमेटी से मुलाकात करने का फैसला। फैज हमीद केस में दबाव डालने के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट ने PTI से कोई राब्ता नहीं किया। सेनेटर फैसल वाडा की MQM के मरकज हैदराबाद में गुफ्तगू। कहा बातचीत से ही मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। मानी PTI का मैंडेट तस्लीम करना होगा। बानी PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल मज़ाहका खेज है। ये कॉल भी नाकाम होगी। वज़ीर इत्तलात अता ताड़के कहते हैं मुल्क में अब तशद्दुद और इंतशार की गुंजाइश नहीं है। हमें जुल्म, तशद्दुद और नफरत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हरीपुर में जहरीली शराब पीने से बाप बेटा हलाक। 60 साल मारूफ शाह और 25 साल कामरान शाह की लाशें ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। जिला कसूर के इलाके फूलनगर में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद 7 हो गई। सफारी पार्क की जीनत हथनी सोनिया मर गई। लाश को कपड़ा डालकर ढक दिया गया। मौत की वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम कराने का फैसला। सिंध भर में MD कैट मुकम्मल। IBS अखर के जेर इंतजाम टेस्ट में सील शुदा संदूकों में पेपर्स लाए गए। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनजीराबाद, लाड़काना और सखर में 38,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया। गजा में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप, रफा, दिरुल बला और गजा सिटी में इजरायली फौज के हमले। शोहदा की तादाद 44,664 हो गई। तेल अवीव में एक बार फिर शहरी सड़कों पर आ गए। हुकूमत से मग़वियों की बाजियाबी का मुतालबा। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च हरियाणा से रवाना। पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। किसान रहनुमाओं का कहना है हुकूमत किसानों से वादे पूरे करे। मार्च को दिल्ली जाने से रोका तो तसादुम होगा। कराची से कश्मीर तक सर्द हवाओं का राज। मरी में साल की पहली बर्फबारी से मौसम हसीन। सयाहों का रश। 24 घंटे में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी। कराची में पारा 13 डिग्री तक गिर गया। दो दिलों का फासला है 100 नूरी बरस। दरमिया फिलहाल अपने चाय की ये मेज है। लगाना हो जो दुश्मन तीर की ताकत का अंदाजा तो फीले शाह के आगे प्यादा बांध लेते हैं। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का चौथा और आखिरी रोज उर्दू फिक्शन, फारसी और सिंधी अदब, तालीम, मसनूई जहानत, खेल और दीगर मौजूआत पर सेशंस तकरीबात का अख्ताम कव्वाली से होगा।